ये थे सुल्तानपुर की लोकगीत गायिका संजू निषाद। अब इनको थोड़ा सा जो है भय व्यापत है, इनके अंदर डर है कि अगर हम सुल्तानपुर जाते हैं तो कहीं हमको रास्ते में कोई कुछ कर न दे। फिलहाल सुल्तानपुर में हमारे साथ लोकगीत गायिका संजू निषाद जी मौजूद हैं। हमारे पास रात को कॉल आता है कि मिली जानकारी के अनुसार संजू निषाद जी को गोली मारने की धमकी मिल रही है। धमकी किस प्रकार से मिल रही है और कौन दे रहा है ये नहीं पता है। हालांकि नंबर पे इनको कॉल आता है और उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है। इनको ये कहा जाता है कि आप सुल्तानपुर शहर आइए तो आपको गोली से उड़ा देंगे। चलिए ठीक है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले संजू निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी भैया, धन्यवाद। सीधा सा सवाल है कि जनता आपको देख रही है सुल्तानपुर की और काफ़ी वायरल भी हैं आप। किसका फ़ोन आया था जो आपको धमकी मिल रही थी? वो फ़ोन तो मुझे नहीं पता है भैया, पर आया था। हाँ, उसका नंबर है मेरे पास। पर्सनल आईडी बता रहा है, बोल रहा है कि जो करना है कर लीजिए। हाँ, मेरा पर्सनल नंबर है, वहीं पे धमकी दे रहा है मुझे। बोल रहा है कि अगर शहर आ जाइए, आप में अगर हिम्मत है शहर आइए, हम आपको तुरंत गोली मारेंगे। अच्छा, ऐसा बोल रहा है। हाँ, चलिए ठीक है, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्यों आपको ये धमकी मिल रही है, आपके मन में क्या विचार है, क्यों आपको धमकी दी जा रही है? तो हमने तो भैया कहीं कुछ किए नहीं है, उसको हम जानते तक नहीं है। पर जब से वीडियो वायरल हुई थी, एक बार बीच में मुझे कौन सी वीडियो? वो जब सांसद जी खड़े थे भुवल निषाद, अच्छा, तो उसी टाइम मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा, तो तभी उसका कॉल आता था मेरे पास, तभी मुझे धमकियाँ दे रहा था गोली वोली मारने के। तो मैं इधर उधर किसी से बोली तो शांत हो गई, उसका फिर कॉल भी नहीं आया। तो बीच में फिर वो लगाने लगा मेरे पास, नंबर बदल बदल के किसी नंबर से लगाता है, जिससे उसको नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो नंबर बदल बदल के लगाता है। तो मैं बोली कि मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं भाई, मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ? हम अपने घर परिवार बाल बच्चे में है, तू अपने घर पे है, मैं तेरा क्या ली हूँ, क्यों मुझे टॉर्चर कर रहा है? अच्छा। तो बोल रहा कि तेरे वजह से मुझे गाली वाली बहुत बताने लायक नहीं, कितना गाली दिया है मुझे। गाली दिया, बोला कि तेरे वजह से भुवल निषाद जी जीते हुए हैं, तेरा बहुत बड़ा हाथ था, मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो मैं बोली कि ठीक है, अगर तेरे में हिम्मत है तो सामने आ जा, फिर हम आते हैं। तो कहे ठीक है आइए शहर। तो मैं गई नहीं, ऐसे बोल रहा। डर आपके अंदर हाँ, था? मेरा गाना गाई हुई स्टूडियो पड़ा है, वीडियो तक नहीं बनवाने गई, मुझे बहुत धमकी दिया। वो बोला कि आ जाइए तुमको गोली से उड़ा देंगे। और मैं बोली कि उड़ा देंगे तो रहेंगे कहाँ, हमारे पास बच्चे हैं, हमारा आदमी है और बहुत लोग हैं, का तुमको छोड़ेंगे? तो कहा था कि तुमको मारेंगे और खुद ही मर जाएंगे। कहानी भी खत्म। सवाल आपसे ये है कि यानी साफ तौर पर ये कहना है कि उसका ये कहना है कि राम भुवाल जी का जीतने का आपकी इसका हाथ है? जी, वो खुद ही बोल रहा था, अपने मुंह से बोल रहा है। कहा था कि अगर वो जीते हैं साला यहाँ पे, तो भुवल निषाद ससुर यहाँ पे कभी नहीं जीते। ऐसे बोल रहे थे? हाँ, वो साला अगर जीता है तो तुम्हारे वजह से जीता है, अगर तो कुतिया कमीनी, इधर उधर मुझे बोल रहा था, गालियाँ भी दे रहा था। अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में तो मैं सुन रही थी, हम भी गाली उसको दिए थे। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं कर पाई उस समय, पर जब 10:90 पे मैं कॉल की थी, बताई थी, तो उसका मैसेज है, सब चीज़ मेरे पास। और भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो नंबर बदल बदल के लगाता है। किसी के नंबर मेरा बांट देता है, तो रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी पाते तभी फ़ोन लगा दिन भर में कितने फोन आ जाते हैं धमकी से आपको? कम से कम ना ज़्यादा तो 30-35 नंबर से फ़ोन आता है। 30-35 नंबर से आपको धमकियां मिलती हैं? जी जी जी, बहुत नंबर आता है। मैं खुद ही में पागल हो गई हूँ कि मेरा नंबर बढ़ कैसे रहा है। मैं आपको बताऊं कि सुल्तानपुर में ये संजू निषाद जी हैं। जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो संजू निषाद जी राम भुवाल के पक्ष में कुछ प्रचार कर रही थी। यानी ये लोकगीत गायिका हैं, एक अपने अच्छे से गीत तैयार करके राम भुवाल के पक्ष में गीत गा रही थी। तो जो धमकी दे रहा है उसका ये कहना है कि आपके गीत गाने की वजह से राम भुवाल जी सुल्तानपुर में सांसद बने, इनका ऐसा आरोप है। वो ऐसा इनको कह रहा है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये जो घटनाएं हो रही है, राम भुवाल जी जो सुल्तानपुर के मौजूदा सांसद हैं, उनको जानकारी है इसके बारे में? मैं उनके पास कॉल की थी, वो मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किए। उनके भाई से, उनके लड़के से मैं बोली हूँ कि भैया जी से मुझे धमकियाँ मिल रही क्या है। कहा उन्होंने? तो वो बोले कि 10:90 पे कॉल करिए, हम लोग सुल्तानपुर में आ रहे हैं, देखते हैं आपको कौन धमकियाँ दे रहा है, आप आइए। मैं बोली कि भैया जी परसों नरसों में भैया आए थे सांसद जी। अच्छा। तो मैं वहाँ गई थी। तो मैं इधर से नहीं गई, कामतागंज से जो लम्हुआ के रोड हाईवे गया है, मैं उधर से नहीं गई। नदिया उतर के मैं नाव से उधर पार करके, मुझे बरोसम कोई काम था तो इधर से मैं गई। अच्छा। तो जब मैं गोला घाट बस से उतर गई, मेरी एक ननद आ रही थी। अच्छा। तो बोली कि यहीं उतर जाइए, आप बस अड्डा मत जाइए, आप हम लोग इसी दीवानी से शॉर्टकट में चलना है। अच्छा। तो डाक बंगला में आए थे अब की बार। बिल्कुल। तो
हम बोली चलिए ठीक है, मैं ही उतर जाते हैं। जैसे मैं वहाँ पे उतरी वैसे उसका कॉल आ जाता है दूसरे नंबर से? हाँ जी, दूसरे नंबर से आता है तो बोलता है कि आप आई नहीं, सांसद जी आए हैं। तो मैं बोली कि तू मुझे टॉर्चर क्यों कर रहा है, हम आए या ना आए तो उससे क्या लेना देना है। अच्छा। तो बोल रहा है कि तू तो आई है। मैं बोली तुझे कैसे पता है। तो बोल रहा तू गोलाघाट पे खड़ी है। उसको कैसे जानकारी होगी कि आप गोलाघाट पे पहुंच गए? मालूम नहीं कैसे, वो बोल रहा कि मैं बोली कि मैं गोलाघाट पे नहीं हूँ, मैं इस समय टाटिया नगर मतलब में। आप एक झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं हाँ हूँ। जी, मैं तो थोड़ा थोड़ा डर रही थी कि गोली वोली मारने की धमकी दे रहा। मैं बोली और सबसे बड़ी डर की बात यह है कि आपको पहचान लिया कि आप गोलाघाट पे हैं। हाँ, वहीं पे वो बोल रहा कि तुम गोलाघाट पे खड़ी हो। मैं बोली गोलाघाट पे नहीं हूँ, मैं काटका जो रोड गया टाटिया नगर में उसी हाईवे पर भी खड़ी हूँ। बोल रहा झूठ क्यों बोल रही है, तू तो गोलाघाट पे खड़ी है। तो मैं बोली तू कैसे पंजाब। बोल रहा है कि मेहरून कलर की साड़ी पहनी है, बैग यानी से आपकी ड्रेस को भी बता दिया उसने? मेरे ड्रेस बता रहा है, साड़ी है बता रहा है कि तू मेहरून कलर की साड़ी पहनी है, ऐसे ऐसी बैग ली है। उस पार में बजरंगबली की मंदिर है, इस पार रोड पार में खड़ी थी। वो बोल रहा है कि सामने मंदिर के सामने जस्ट एकदम तू रोड के किनारे खड़ी है। यानी वो जैसे जैसे आपको आपकी लोकेशन बता रहा था वैसे वैसे आपके अंदर भय पैदा हो रहे थे, डर लग रहा था। मैं डर गई। मैं सोची कि ये सचमुच न मुझे मार दे। तो मैं वहाँ से तुरंत रिस्क पकड़ी। मैं अपने ननद के पास कॉल लगाई। मैं बोली कि ऐसे ऐसे फोन वो जो लगाता है वो लगा रहा है, मुझे पूरा एड्रेस बता रहा है मेरा। मैं डर गई। मैं बोली कि तू आती है कि मैं जाऊँ यहाँ से। तो बोल रही नहीं, ये तुरंत मैं 1 सेकंड लगेगा, यहीं पे पुल पार कर रही हूँ। बैटरी रिस्क पकड़ी थी। तो आई तो तुरंत हम बैठे उसी रिस्क से डाक बंगला निकल गए। डाक बंगला जब गए तो वो वहीं पे था। तो वहीं पे गया। तब मैं वहाँ से जब घर पे आई तो मेरे पास फिर से कॉल किया। तो हाँ, फिर कॉल किया तो मैं उसको कभी उसको गाली वाली नहीं दिए थे, पहली बार उसको गाली दिए हम। मैं बोली कि तुमको जो मना कर रही हूँ, क्यों क्यों भाई मुझे टॉर्चर कर रहा है, मैं तेरा क्या बिगाड़ रखी हूँ बता। तो वो बोला कि तू अभी तक जान नहीं पाई, तेरे वजह से वो साला कुत्ता सांसद बन गया। जी को कह हाँ, वो साला कुत्ता सांसद बन गया, सुल्तानपुर में राज कर रहा है। और एक बात और बोल रहा था कि उसका गलाया करे मुख साग नहीं गलेगा। अच्छा। हाँ, काम करने में कि उसका गलाया करे मुख साग नहीं गलेगा। तो मैं बोली कि तुझसे क्या लेना देना है, और वो जीत गए तो अपने लिए जीते हैं, मेरे लिए नहीं जीते हैं। हम लोग की बिरादरी की बात थी, हम लोग मदद किए थे, और मुझसे लेना देना नहीं है भाई। तुझे अगर कोई परेशानी है तो मतलब जाए कि उनके पास कहिए। तो वो मुझे उल्टा सीधा वहीं से चालू कर दिया। जब चालू कर दिया उल्टा सीधा, वो सांसद के लगा के गाली देने लगा। बोला कि तुझे तो मैं वहीं मारता, पर तू वहाँ से बाइक से निकल गई। अच्छा, उसने देखा क्या? वो वहीं पे था। पर उसको मैं पहचानती नहीं है तो मैं जानूंगी कैसे वो कहाँ पे। वहीं जहाँ पे सांसद आए थे वहीं महजूजन वो था। तो मालूम नहीं, वो हमको बोल रहा है। और सच में मैं, मेरे चाचा का एक लड़का गया था तो मैं थोड़ा थोड़ा डर रही थी। तो मैं बोली कि भाई चलो, मुझे वहाँ पे सवारी बैठे जहाँ पे साधन मिलता है वहाँ पे मुझे छोड़ दीजिए। तो बोले कि चलिए ठीक है। तो वहाँ से 4 लड़के मुझे 2 बाइक से छोड़ने आए थे। तो जब सवारी चालू हो गई तो हम कहे अब तुम लोग जाइए। अब बोले कि वो चाचा का लड़का जो गया था वो बोला कि बीच में कहीं ऑटो रोकना मत, इनको सीधा कामतागंज ले जाना। तो हम कामतागंज जब आए थे तो हमारे यहाँ के एक डॉक्टर हैं, या गोरू के डॉक्टर हैं, तो उनके पास मैं कॉल की थी, भैया आप वहीं पे रहिए, हम तुरंत उतरेंगे गाड़ी से, तुरंत हमको घर छोड़ दीजिए। कहे ठीक है। तो मुझे जब मैं घर पे पहुंची तो कॉल किया, बोला कि मैं तुझे वहीं मारता, पर तू बाइक से अगर नहीं निकली होती तो मैं तुमको वहीं मारता, पर यही तो तेरा संजोग अच्छा था जो तू बाइक से चली गई। यानी कहने का साफ तौर पर यह था कि संजू निषाद लोकगीत गायिका यहाँ से सुल्तानपुर के लिए निकलती हैं, कहाँ बस पे चढ़ती हैं, कौन सी कलर का ड्रेस पहना है, हाथ में क्या लिया है, कब वहाँ से निकली हैं, कौन से भवन से निकली हैं, किससे मिल के निकली हैं, सब उसको पूरी डिटेल थी। एक प्रकार का उसने सीसीटीवी लगा रखा था इनके पीछे अपनी नज़रों का। तो इनके अंदर जब भय व्याप्त हुआ तो वो कहीं ना कहीं डरते डरते किसी तरह से साधन मंगवाया। साधन से जो है उसके बाद अपने कामतागंज चौराहे पे उतरी और जल्दी से किसी को कॉल करती हैं अपने संपर्की को, और वहाँ से निकल के डरते डरते घर पहुँच जाती हैं। और घर पहुँचते इनके पास फिर कॉल आता है, मैं तुझे वहीं मार देता, लेकिन आपकी जो है सौभाग्य ये रही कि आप बाइक से वहाँ से निकल गई। क्यों? अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि किसी पर शक है आपको? शक तो मुझे है, किसका करूँ। मानी में वो फोन किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? पुरानी दुश्मनी अगर होगा मेरा तो इतना, जैसे वो उसका जो बता रहा है अभी आईडी नाम वो जो बता रहा है उसके नाम से हमको कोई कहीं दिक्कत नहीं। जो भी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा बड़ी दुश्मनी मुझसे किसी से नहीं है।
हाँ, मैं किसी से दुश्मनी मेरा नहीं है। जो भी हल्ला झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ है वो मेरे गांव में है। यानी साफ कहने का तौर पर ये है कि संजू निषाद जी का जो प्रचार प्रसार करना इनको महंगा पड़ रहा है। महंगा इसलिए पड़ रहा है कि अब तो राम भुवाल जी जीत गए हैं और राम भुवाल जी को काफ़ी सपोर्ट इन्होंने किया था। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था। हमारा ही चैनल नहीं, पूरे सुल्तानपुर की जो चैनल हैं, जो उसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सभी इनको इनकी जो खबरें हैं वो प्रकाशित भी किए थे। तो अब उसका अंजाम इनको भुगतना पड़ रहा है। राम भुवाल जी से तो बात नहीं हुई है, लेकिन राम भुवाल जी के जो बेटे हैं, क्यों जी उनके बेटे और उनसे जो संपर्की उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है आइए सुल्तानपुर हम देखते हैं, है ना। उनके भाई हैं, वो बोले कि मुझे 1090 पे कॉल करिए, हम लोग सुल्तानपुर आ रहे हैं, देखते हैं कौन आपके गालियाँ दे रहा है। 1090 पर कॉल करने के बाद आपको क्या सहायता मिली? तो बोले कि 1090 पे जब फोन मैडम उठाई थी तो बोले कि उसका कॉल आए तो उठाना मत और इधर से लगाना मत। अच्छा, बस इतना ही समझाया? हाँ, यही मुझे समझाई। तो बोले कि उसको हम लास्ट बार उसका कॉल कब आया था? कॉल तो भी कल आया था, पर लास्ट बार हाँ कल 11 बजे में लगाया था, पर उसका हम फोन रिसीव नहीं किए थे। रिसीव नहीं किए। ये थे सुल्तानपुर की लोकगीत गायिका संजू निषाद। अब इनको थोड़ा सा जो है भय व्यापत है, इनके अंदर डर है कि अगर हम सुल्तानपुर जाते हैं तो कहीं हमको रास्ते में कोई कुछ कर न दे। फिलहाल ये जांच का विषय है कि कौन इनको धमकी दे रहा है, इस पर जांच भी की जा रही है और इन्होंने कॉल भी करके जो है अवगत भी करा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजू निषाद जी का सहायता कौन करता है और संजू निषाद जी इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाती हैं। फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे थे अपना सुल्तानपुर चैनल पर, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि इनके लिए क्या सहायता की जाए। कैमरा पर्सन रिदान के साथ भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर।